बड़ी रिमोट कार होगी इसके नीचे। नहीं, चोर है। चोर? अम्मा! लगता है इसके अंदर कार ही है। नहीं, चोर है। अभी देख लेते हैं। ये तो भूला है। ये तो देखो जैसा पाव स्टोरी की तरह हो गया है। उसमें क्या होता है अम्मा? जल्दी सुनाओ ना। सुनाती हूँ। एक बार विजयनगर में कई दिनों तक बारिश ही होती रही। लोग बहुत परेशान थे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। अरे ये तो ये क्या है? प्रार्थना ईश्वर से बारिश रोकने के लिए। मेरा रसम गिरा दिया। विजयनगर में सिर्फ राजू ही नहीं, और भी लोग चाहते थे कि ये बारिश रुके बस अब। उन्हीं में से एक था छैनी प्रसाद, विजयनगर का मूर्तिकार। अब बारिश में मूर्ति तराशने के लिए उसे पत्थर कहाँ से मिलते? सो उसने घर में मिले पत्थरों को ही तराशना शुरू कर दिया। वाह! अरे कहाँ गया मेरा पत्थर? यही तो रखा था। हाँ, कहाँ गया पत्थर? जरा हटो तो। अरे हुआ क्या है भाग्यवान? मेरा चटनी पीसने वाला पत्थर देखा तुमने? मुझे कैसे पता हो सकता है? हाँ? इसकी भी मूर्ति बना दी। अब मैं चटनी किससे पीसूं? बाहर कहाँ रहे हो? राजू की प्रार्थना का असर बोले या छैनी प्रसाद के इंतजार का। बारिश रुकी। विजयनगर का खुला आसमान बारिश के कहर की कहानी कह रहा था। बारिश रोकने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने जब राजू मंदिर के लिए निकला तो नदी किनारे उसने वो देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। चमत्कार! हे ईश्वर, हम विजयनगर वासियों का संकट हटने के बाद उन्हें आशीर्वाद देने आप स्वयं आ गए। जय हो! मैं सबको बताऊंगा। ये नहीं, ये भी नहीं, एक भी पत्थर मेरे काम का नहीं है। हे ईश्वर, ये अन्याय है। ईश्वर आ गए! ईश्वर आ गए! बड़ी जल्दी न्याय कर दिया प्रभु। कितना अच्छा सपाट पत्थर है। इसकी मूर्ति तराशने में तो मजा ही आ जाएगा। अभी अपनी छैनी हथौड़ी लेकर आता हूँ। जिस पत्थर में राजू को ईश्वर दिखे, उसी में छैनी प्रसाद को मूर्ति बनाने का पत्थर। लेकिन ये सिलसिला यूं ही रुकने वाला नहीं था। मैं तो थक गया हूँ। जा, तू भी थोड़ा आराम कर ले। वाह, इतना सपाट पत्थर है, क्यों ना इस पर थोड़ा आराम किया जाए। हाँ। वाह, मुझे नींद आ गई थी। क्यों नहीं आएगी? इतनी बढ़िया जगह है और उस पर इतना सपाट पत्थर। ये जगह तो मेरे व्यापारी मित्रों की भी सारी थकान मिटा देगी। उन्हें बताता हूँ। अरे
रे रुको, रुक जाओ। पहले मूर्ति को तराश तो लेने दो, उसके बाद रंग भरेंगे। ये रंग नहीं है, हल्दी कुमकुम है। कितने पापी हो तुम। स्वयं ईश्वर प्रकट हुए हैं और तुम्हें दिख नहीं रहे। अरे भाई, प्रकट कैसे हो सकते हैं जब तक मैं अपनी छैनी हथौड़ी चलाऊंगा नहीं। अरे भाई, झगड़ा कहीं और करो, हमें तो यहाँ आराम करना है। क्या तकलीफ है जी आपको? अरे भास्कर, मैं हूँ मन्नू। ये सब तुमने किया है? हाँ। कहाँ चढ़े जा रहे थे मेरे ईश्वर पे? अरे ये मूर्ति बनाने का पत्थर है, कोई चारपाई नहीं है। तुम अपनी नाक मत डालो बीच में। ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए है। नहीं, ये मेरे ईश्वर है। ये मेरा पत्थर है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है। ये ना तुम्हारा है ना ये तुम्हारा है, ये मेरा है। मेरे हाथ। सब रुक जाओ। भाईजान, ये लोग कौन हैं? कबीले के लगते हैं। हम राजा विद्याधर के सैनिक हैं। हटो पीछे, हमें ये रास्ते में आया हुआ पत्थर हटाना है। मैं देखता हूँ कैसे तुम मेरे ईश्वर को हटाते हो। ये मेरा मूर्ति तराशने का पत्थर है। अगर राजा से शिकायत कर दूंगा तो याद रखना क्या होगा। हम भी व्यापारी हैं। राजा की धौंस किसी और को देना। हटाओ अपनी मूर्ति, कहीं और जाकर बनाओ। ये हमारे आराम के लिए है। ये पत्थर मेरा है, समझे? हाँ? ए केशव, हमारे ईश्वर के ऊपर कपड़े धो रहा है। लेकिन कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? देखो, ये हमारे आराम करने की जगह है। हट यहाँ से। कैसा आराम? ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए है। मूर्ति आराम करने की जगह? ईश्वर? अरे ये मेरा कपड़े धोने का पत्थर है। क्या? बारिश के कारण मिट्टी जम गई होगी, बस इसीलिए आपको गलतफहमी हो गई। बोल तो ऐसे रहा है जैसे नाम लिखा हो इस पर इसका। नाम? हाँ हाँ हाँ। क्यों, देख लिया? चलो जाओ, मुझे राजमहल के कपड़े धोने हैं। तो केशव ने आकर कपड़ों के साथ उन सारे लोगों के अरमान भी धो डाले, है ना? वाह अम्मा, क्या मजेदार स्टोरी थी। उस पत्थर को लेकर तो सबका अपना अपना अलग नजरिया था। बिल्कुल सही। और अंत में निकला क्या? धोबी का पत्थर। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.